नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल इजी संग्रह क्लासेस पे स्वागत करता हूं। मैं आपको आज 10th क्लास के फिजिक्स से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से जो लेसन 1 है, इससे वीवीआई क्वेश्चन करा रहा हूं, जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को इजी संग्रह क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट कहता है प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीधी रेखा में। सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कांच में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 की ओर। 6 कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायप्टर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसे कहते हैं किरण आरेख। किरण आरेख। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 9 की ओर। 9 कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो मैं आपका बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उसकी क्षमता होगा 2 डायप्टर जो प्लस में होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 कहता है कि प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं, तो मैं आपका बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किरण पुंज। एक किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो किरण पुंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अगर यहीं पे अवतल लेंस पूछा जाता तो इसका क्षमता होता है ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, जो दे ही दिया है। कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो मैं आपको बता दूं कि अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 कहता है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग चलते हैं। 14 कहता है कि अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मिट्टी। मिट्टी है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त में नहीं लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 कहता है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनता है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट मुड़ती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट मुड़ती है। लेकिन जब यही कांच से प्रवेश करती है हवा में तो वह अभिलंब से दूरस्थ जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 21 और 21 कहता है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आप इसको निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू r/2। यह फॉर्मूला पर आपको यह आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की ओर, जो ये इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, परावर्तन कोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन निकला था। मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखने के लिए चैप्टर वाइज आप मेरे यूट्यूब चैनल इजी संग्रह क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद।